यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। डिस्कस करेंगे दोस्तों आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रेज को। तो दोस्तों प्रीपोजिशन को, सॉरी फ्रेज में कह रहा हूँ, तो प्रीपोजिशन को। प्रीपोजिशन में ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाले प्रीपोजिशन हैं। क्या हैं? ऑन, ओवर, एबव, अपॉन, जो हमेशा आपके एग्ज़ाम में किसी न किसी माध्यम से कन्फ्यूज करते हैं। तो देखिए, एक ही वीडियो में सारे इन आपके चारों प्रीपोजिशन को मैं समाप्त करने वाला हूं दोस्तों, और बहुत ही अच्छे ढंग से। उम्मीद है आपको एक भी यहाँ से क्वेश्चन न बाहर जाएगा और कभी भी आपके दिमाग से उतरेगा भी नहीं, क्योंकि ये जो खास ट्रिक मैं आप लोगों के लिए देने वाला हूँ कि इसमें किस तरीके का लॉजिक यूज़ किया जाता है और कैसे हम इनको समझें। तो देखिए, क्योंकि ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज को हम जनरल तरीके से समझेंगे दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छे समझ में आने वाला है। ठीक है भाई, क्योंकि हम अगर इसको किताब की भाषा समझाएंगे तो प्रीपोजिशन, वैसे भी मैक्सिमम बच्चों को प्रीपोजिशन कभी समझ में आने वाला नहीं है और आता भी नहीं है। मैं नहीं कहता कि आता नहीं, आता है, लेकिन रटते भी हैं बच्चे। लेकिन मैं कहता हूँ क्यों ना मैं इसको कुछ अपने दैनिक जीवन से जोड़ करके इनको याद करूँ या पढ़ूँ, इनको यूज़ करूँ, तो ये कभी भूलेंगे नहीं। आइए मैं उसी का यूज़ करते हैं दोस्तों। पहला आपका है ऑन। क्या है दोस्तों? ऑन। ऑन का यूज़ किसके लिए किया जाता है भाई? समझिएगा ज़रा, बताइए आप लोग ऑन के यूज़ कैसे करते हैं, बोलिए। तो ऑन का यूज़, इसका जो अर्थ होता है, इसकी जो अवस्था होती है, अवस्था क्या है इसकी? रेस्ट की। क्या है भाई? रेस्ट की। यानी कि कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, कोई भी थिंग्स है, वो कैसी अवस्था में है? रेस्ट में। किस में है? रेस्ट में होगी। और रेस्ट में होगी तो किसी न किसी चीज़ पर क्या होगी? वो रखी होगी। जैसे कि मैं कहूँ, ये मान लीजिए आपका टेबल है दोस्तों। टेबल तो ज़्यादा अच्छा बनेगा नहीं, मैं ऐसे ही जनरल तरीके से बनाता हूँ। ये मान लीजिए आपका टेबल है भाई, ये ठीक है भाई, ये टेबल है। और इस टेबल में आपको कोई बुक रखनी है। क्या रखनी है? बुक रखनी है दोस्तों। जब आपने बुक रखा, ये ठीक है भाई, ये आपने बुक रख दिया, तो जब इसको रखेंगे, बुक किसकी अवस्था में है? रेस्ट की अवस्था में, आराम है। और जब आराम की अवस्था में है, और इसकी पोजीशन क्या है भाई? आराम है। लेकिन और ये जो टेबल है, टेबल पर बुक रखी है, तो क्या कर रही है? बोलिए ज़रा। तो ये जो है टेबल को बुक क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। जब ये आराम की अवस्था में है, तो ये बुक जो है इस टेबल को स्पर्श कर रही है। तो वही मैं कहने का तात्पर्य था कि ऑन का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पर पोजीशन क्या हो? रेस्ट की हो, और वहाँ पर क्या हो? स्पर्श करने की अवस्था हो, किसी चीज़ को टच करने की अवस्था हो। ठीक है भाई, ये क्या है आपका? ठीक है, जैसे मैं कह दूँ द बुक इज़, या बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक इज़ ऑन द टेबल, तो वहाँ पर क्या है? बुक टेबल पर रखी है। और रखने का मतलब है कि बुक जो है उसके टच में है। क्या है? टच में है। तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं दोस्तों? ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं ही इज़ सिटिंग ऑन द टेबल, ही इज़ सिटिंग ऑन द टेबल, तो वो किस पर बैठ रहा है भाई? टेबल पर बैठ रहा है। ठीक है, और टेबल पर बैठ रहा है, तो यहाँ पर क्या है? जब टेबल और बैठने की अवस्था क्या है? टेबल और बैठेंगे तो वो टेबल पर बैठेंगे, तो उनकी पोजीशन क्या है? पोजीशन क्या है? टच हो रहा है। और कैसे बैठ रहे हैं? तो बैठने की अवस्था क्या है? रेस्ट है। बताइए भाई। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज बुक ऑन द टेबल। देखिए, देयर इज अ कैप ऑन हिज हेड, ऑन हिज हेड, तो ये जो कैप है वो क्या है? आपके हेड पर है। हेड पर कैप क्या है? और कैसी अवस्था है? रेस्ट की अवस्था है, रखी हुई है। और वो हेड से और कैप में क्या है? दोनों टच कर रहे हैं। तो टच कर रहे हैं तो किसका यूज किया गया? ऑन का। बुक टेबल के बीच में क्या है? दोनों टच कर रहे हैं, और टच के लिए क्या यूज किया गया? बोलिए भाई। ठीक,
इसी तरीके से जब कूली अपने सामान को उठा करके ले जाता है तो कूली सर पर ही रख करके जाता है, तो वो सामान और कूली के हेड के बीच जो है, हेड जो आपस में टच करते हैं उनके लिए क्या यूज़ करेंगे, आन का यूज़ करेंगे दोस्तों। समझ में आ गया ना। तो ये होता है, देखिए मैं अभी किताब की तरह बताता तो उसकी एक्सप्लेनेशन को समझाता कि अरे ये ऐसा ऐसा कर रहा है, और तो फिर वहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला था दोस्तों, बिल्कुल नहीं समझ में आता। लेकिन अब जनरल तरीके से आप सीख रहे हैं कि बस एक ही बात याद रखना है, पोजीशन इनकी रेस्ट की अवस्था होगी और एक दूसरे से क्या करेंगे, टच करेंगे, बस वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, आन का यूज करेंगे। आइए ले चलते हैं अब आपको ओवर, किसकी तरफ भाई, ओवर की तरफ। वहाँ समझाते हैं आपको ओवर क्या है, या अपान देख लेते हैं। आन पढ़ा तो आन के बाद अपान देख लेते हैं, इसकी क्या अवस्था होती है, तब उसके बाद हम ओवर और एबव की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अपान, अब अपान के यूज कैसे करते हैं भाई, जरा समझिए। ठीक, अब अपान के यूज हम करते हैं मोशन, किसमें करते हैं भाई, मोशन में। यानी कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ हो, वो किस में अवस्था में हो, मोशन की अवस्था में हो, किस में हो, मोशन की अवस्था में हो। और ये क्या करेगा, कोई घटना घटित होने वाली हो, क्या हो, कोई घटना घटित होने वाली हो। जैसे हम कहते हैं द डॉग sprang ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। स्प्रिंग का सेकेंड फॉर्म में स्प्रैंग। अब यहाँ पर क्या है भाई, ऑन द टेबल, तो ये गलत है, क्या है यहाँ पर, क्या है इसका, मोशन और ऑन का यूज किया मैंने। ऑन का यूज हम कैसे करते हैं, रेस्ट की अवस्था में, क्या हो जाएगा, द डॉग स्प्रैंग, उछलता है, उछल रहा था, स्प्रैंग अपॉन द टेबल, यानी कि टेबल पर डॉग ने क्या किया था, उछला था। जब उछला था तो उसकी अवस्था क्या है, मोशन है और टच भी कर रहा है और घटित भी हो रहा है, तो क्या है, ये आपका अपान के यूज है। चलो दोस्तों, ठीक है, समझ में ना, आन और अपान में, बोलिए कोई समस्या यहाँ तक, बताइए जरा कमेंट बॉक्स में, बोलिए भाई। तो वही चीज़ अपान का मतलब हैपन, यानी कि कोई चीज़ क्या हो, घटित होने वाली हो, ठीक है, अबाउट टू हैपन, यहाँ लिख लीजिए, अबाउट टू हैपन, किसके लिए यूज करते हैं, अपान के लिए यूज करते हैं। ठीक है भाई, आइए चलते हैं अब नेक्स्ट वर्ड ले चलते हैं आपको ओवर की तरफ। देखिए भाई, ओवर का प्रयोग कैसे करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे दोस्तों। ठीक है, ओवर का यूज हम वहाँ करते हैं जब कोई वस्तु, ध्यान समझिएगा दोस्तों, एकदम सामान्य भाषा में, जब कोई वस्तु, ठीक है, क्या हो, टच ना करे। ओवर मतलब क्या है, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु को ऊपर, वस्तु के ऊपर स्पर्श ना करे। जैसे कि मैंने कहा कि ये कोई वस्तु है और कोई वस्तु दूसरी है, ये क्या करे, एक दूसरे को टच ना करें, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लेकिन इस वस्तु के जस्ट लंबवत, हमने कहा लंबवत मीन्स ये सीधी ऊपर लंबवत होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। वहाँ किसका यूज करते हैं, ओवर का यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है भाई, मैंने क्या कहा, एक बार फिर से रिपीट करता, जो वस्तु है, एक वस्तु, वो जो दूसरी वस्तु है, ये एक दूसरे को क्या ना करें, टच ना करें, और ये दूसरी वस्तु पहले वाली वस्तु से क्या हो, लंबवत हो, क्या हो, लंबवत हो दोस्तों। ये किसका यूज़ करते हैं हम, ओवर का यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, जैसे हम कहते हैं द फैंस आर मूविंग
ओवर आवर हेड, ओवर आवर हेड। तो यहाँ पर देखिए फैंस जो है ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है हमारे हेड पर, हेड के ऊपर। तो हेड के ऊपर यानी कि फैन जो है हेड के ऊपर है, तो वो कैसी अवस्था है उसकी? लंबवत अवस्था है। कैसी अवस्था है दोस्तों? लंबवत अवस्था है। और लंबवत अवस्था के लिए हम किसका यूज करते हैं? ओवर का यूज करते हैं। सामान्य सी भाषा में मैंने आपको बताया। बोलिए, ठीक समझ में? चलें जैसे एक एग्जांपल और देते हैं। देयर इज अ पिक्चर ओवर, देयर इज पिक्चर ओवर द डोर। यानी कि ये यहाँ एक पिक्चर है, वो क्या है? डोर के जस्ट ओवर है, यानी कि डोर के जस्ट ऊपर है। और वो पिक्चर डोर को टच नहीं कर रही है दोस्तों, वो पिक्चर डोर को टच नहीं कर रही है। उसके लिए किसका यूज़ करते हैं? ओवर। तो देयर इज़ अ पिक्चर ओवर द डोर। तो यहाँ पर ओवर का यूज़ हमने कहा कि आपको टच ना करिए, यानी कि कोई भी वस्तु एक दूसरे, कोई भी थिंग्स एक दूसरे से टच ना हो, टच ना हो। और इनको क्या हो? ये दूसरी वस्तु से क्या हो? लंबवत हो, एक दूसरे से क्या हो? लंबवत हो दोस्तों। ये आपका ओवर का यूज किया जाता है, सीधे एकदम सीधी रेखा में। लेकिन जस्ट इसका उल्टा एबव की बात करें, किसकी बात करें? एबव की। यही लगे हाथ समझ लेते हैं एबव के लिए। तो एबव का इसी का जस्ट उल्टा होता है दोस्तों। क्या होता है? जस्ट उल्टा। देखिए यहाँ मैं बताता हूँ इसको, समझिए दोस्तों। एबव की बात करें, एबव, तो यहाँ पर ये जो है, जो एक वस्तु है दूसरी वस्तु से टच तो नहीं करेगी, टच तो नहीं करेगी। और वो क्या नहीं होगी? लंबवत भी नहीं होगी। क्या हो नहीं होगी? लंबवत भी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, हमने ओवर के बारे में बताया, टच करेगी और लंबवत होगी, टच करेगी और लंबवत होगी, यानी कि वो जस्ट ऊपर होगी। लेकिन यहाँ जो एबव की बात करेंगे तो ये टच तो नहीं करेगी और ना ही ये क्या होगी? लंबवत होगी, लंबवत भी नहीं हुई। क्या होगी? ये हॉरिजॉन्टल होगी। क्या होगी? हॉरिजॉन्टल। ये यहाँ पर वर्टिकल था, यहाँ पर क्या ऐसे होगी? हॉरिजॉन्टल होगी दोस्तों, क्षैतिज अवस्था में। किसमें? क्षैतिज अवस्था, लंबवत नहीं, क्षैतिज अवस्था में। तो वर्टिकल ना होकर के वो जो है क्या होगा दोस्तों? ये आपका हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। तो बात को समझिए, जैसे मैं एग्जांपल्स देता हूँ, समझिए। बी फ्लू ओवर द क्लाउड, ओवर द क्लाउड। क्या गलती हुई? तो ये गलत हुआ क्योंकि क्या बताइए ज़रा, जब मैं उड़ रहा था, मैं उड़ा था, तो बादल मेरे जस्ट ऊपर थे, मेरे जस्ट ऊपर तो नहीं थे। यानी कि बादल तो पूरे में थे, पूरे आकाश में थे। तो जब पूरे आकाश की बात हो रही है तो वहाँ पर क्या होगा भाई? जब हॉरिजॉन्टल की बात होगा तो हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाएगा? एबव। यानी कि बी फ्लू एबव द क्लाउड, एबव द क्लाउड। समझ आएगा भाई? चले आगे। ठीक, जिसे हम कहते हैं द एरोप्लेन प्लेन फ्लाइंग is flying above the roof, above the roof। ठीक है भाई? The aeroplane flying is, the aeroplane is flying above the roof।
क्या कोई दिक्कत भाई? तो एरोप्लेन जो है वो छत के ऊपर उड़ रहा है, छत के ऊपर उड़ रहा है कि नहीं? बताइए भाई, एरोप्लेन छत के ऊपर उड़ रहा है, कोई दिक्कत? जरा यहाँ समझिए, मैं यहीं पर एक एग्जांपल लिखता हूँ। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग, दिख रहा है भाई, यहाँ दिख रहा है, हाँ, फ्लाइंग। फिर से मैं लिखता हूँ, सेंटेंस समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखता हूँ तभी आपको समझ में आएगा। मैंने कहा द एरोप्लेन इज फ्लाइंग above the roof। दूसरा सेंटेंस, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द रूफ। अब इसको देखिए दोस्तों, दोनों सेंटेंस मैंने लिखे हैं, इसको अर्थ बताइए ज़रा। एरोप्लेन उड़ रहा है एबव द रूफ, एबव द रूफ यानी कि छत के ऊपर, यानी कि पूरी दिशाओं में, यानी कि कई सारे एरिया में वो क्या कर रहा है, उड़ रहा है। अर्थ समझिएगा दोस्तों, लॉजिक यहाँ से, कई सारे एरिया में क्या कर रहा है, उड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द रूफ, यहाँ पर ओवर मैंने लगाया है, यहाँ पर एबव। अब ओवर का मतलब होता है क्या, अब जस्ट बताया कि पोजीशन उसकी टच तो नहीं होगी, लेकिन क्या होगी, वर्टिकल होगी। क्या होगी, वर्टिकल होगी, यानी कि छत के जस्ट ऊपर क्या है, एरोप्लेन, छत के जस्ट ऊपर एरोप्लेन है, वो क्या कर रहा है, उड़ रहा है, छत के ऊपर उड़ रहा है। और मैंने कहा एबव लगाने से अर्थ बदल गया कि छत के ऊपर, यानी कि चारों दिशाओं में एरोप्लेन उड़ रहा है। आई बात समझ में दोस्तों, अंतर समझ में आया ना, एबव और ओवर में? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? बोलिए भाई ज़रा। ठीक है दोस्तों, तो चारों अंतर मैंने आपको बता दिया, ऑन, ओवर, एबव, अपान में। तो एकदम सामान्य सी भाषा में बताया दोस्तों, तो यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी तरीके के सेशंस को आपको पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।